गुरु, क्या आप भी हमारी तरह उन फैंस में थे कि रोहित से जब कप्तानी छीनी गई तो जहन में एक सवाल होने लगा कि रोहित भाई एक बार सामने आओ और दे डालो रिएक्शन। एक बार आके रोहित भाई बताओ ना क्या हुआ, क्यों कप्तानी गई। तमाम वो क्रिकेट प्रेमी जो रोहित को चाहते हैं ना, सबके जहन में, दिल में ये बातें आने लगी और सबको ये सोचने लगा कि रोहित भाई बस एक बार पर्दे के सामने आओ और बताओ कि कप्तानी जाने के पीछे की राज क्या है। क्या सच में तुम्हारे साथ राजनीति की गई है हमारे उस कप्तान के साथ जिसने ट्रॉफी जिद में जीती हो, जिसने ट्रॉफी देश के लिए जिद के साथ जीती हो, और उस मैदान पर जब मिट्टी को होठों से लगाया तो कहा कि मुझे उस मिट्टी का स्वाद चखना था जिस पर हमने खेल करके वर्ल्ड कप जीता। यार उसी दिन इस दिल को जीत लिया था भाई ने, और उसी दिन रोहित ने दिल जीतने के साथ साथ ये प्रूफ भी कर दिया कि जब जीत ऐसी हो ना तो मंजिल मुकम्मल हो जाती है। और रोहित के लिए दिल में जो प्यार था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया, दिल में जो विश्वास था वो और ज्यादा हो गया। यार अपना रोहित, क्योंकि हमने उस रोहित को देखा है जब मुंबई ने कप्तानी से हटाया, कोई ऐसा मैदान नहीं था जिस पर रोहित शर्मा खेले हों, हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की हो और फैंस ने बू ना किया। क्योंकि यार हम अपने रोहित को जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई पहला ऐसा कप्तान हुआ जिसको लेकर फैंस को अंदर एक अलग दीवानगी थी, अलग क्रेज था, लोग अलग चाहते हैं। और इसीलिए जब रोहित की कप्तानी गई तो ये दिल से आवाज निकलने लगी, रोहित एक बार कैमरे पे आ जाओ और बता दो कि क्यों गई है कप्तानी, क्या हुई थी बात। तो रोहित ने कैमरे पर आके बताया है कि कप्तानी जाने के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या कहा उन्होंने कप्तानी जाने के बाद, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जिस ऑस्ट्रेलिया में रोहित बतौर प्लेयर जा रहे हैं, कई सालों बाद, पहले भी खेले हैं रोहित बतौर प्लेयर, लेकिन कप्तानी जाने के बाद जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उस रोहित का वहां पे रिकॉर्ड क्या कहता है, कैसा है रोहित भाई का अपना रिकॉर्ड, पहले वो जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि रोहित ने कप्तानी जाने पे क्या रिएक्शन दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जा रहे रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कहता है कि अगर जैसे ही टॉस के बाद रोहित अपना पहला मुकाबला, मतलब टॉस होने के बाद जब प्लेइंग 11 में रोहित होंगे तो 500वां इंटरनेशनल मैच खेलेंगे रोहित, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बाद अपना रोहित भाई होगा 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाला खिलाड़ी। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले। अगर रोहित शर्मा वनडे सीरीज में जैसे ही 10 रन बनाते हैं वैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में 1000 रन पूरे कर लेंगे, और ऐसा करने वाले वे पहले बल्लेबाज होंगे जो अब तक वे एक 990 रन बना चुके हैं। तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे रोहित शर्मा के पास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है। इंडिया हिटमैन इस सीरीज में जैसे ही 54 रन बना लेंगे वैसे ही वह गांगुली 11,221 से आगे निकल जाएंगे। रोहित ने 273 वनडे मैचों में 11,168 रन अब तक बना लिए। चौथा, शतकों का अर्धशतक। रोहित शर्मा शतक का अर्धशतक लगाने वाले एक से एक कदम दूर हैं। रोहित शर्मा ने अगर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वनडे सीरीज में जब भी शतक जड़ा तो वो भारत के तीसरे और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक जड़े हैं। रोहित अब तक 49 शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जड़ चुके हैं। फील्डर के तौर पर भी वो शतक जड़ सकते हैं। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज तो कई रिकॉर्ड बनाने करीब है, जबकि फील्डर के तौर पर वे कैचों का शतक पूरा करने के भी करीब है। 3 मैचों के सीरीज में अगर रोहित ने 3 कैच पकड़ लिए तो वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट में सिक्सर किंग भी है अपना रोहित भाई। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के पास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सर किंग बनने का मौका है। अगर रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 8 छक्के जड़ दिए तो वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित अब तक 344 छक्के ओडीआई क्रिकेट में जड़े हैं। उनसे आगे शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने 351 छक्के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े।
ऑस्ट्रेलिया खिलाफ छक्कों का शतक भी, अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 12 छक्के जड़ दिए तो वे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। दुनिया का कोई अन्य बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है। 46 मैचों में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में 88 छक्के जड़ चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के। रोहित शर्मा अगर छक्कों का शतक पूरा करते हैं तो वह इसके बाद वे एक और छक्का जड़ते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले और एकमात्र बल्लेबाज होंगे जिनके नाम 650 छक्के दर्ज हो जाएंगे। यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन हिटमैन के लिए नामुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ओडीआई शतक, दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी हो सकता है। रोहित शर्मा को इसलिए 3 मैचों में 2 शतक जड़ने होंगे। रोहित 8 से आगे यानी कि सचिन तेंदुलकर से आगे जिनके नाम 9 शतक दर्ज है। 20,000 ही रन बनाने का मौका भी है रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज इस सीरीज में बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए रोहित शर्मा को कम से कम 300 रन 3 मैचों में बनाने होंगे। वे अब तक 499 मैचों में 19,700 रन बना चुके हैं। 20,000 या इससे ज़्यादा रन बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने बनाए हैं जो 20,000 से ज़्यादा रन बनाए। तो इस तरीके से रोहित का ये रिकॉर्ड रहा। अब आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उनके यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना भी अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलने के लिए वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण देश है। वहाँ के लोग भी इस खेल से प्यार करते हैं। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया हर बार हमारे खिलाफ खेलने पर एक अलग चुनौती पेश करता है। वहाँ कई बार जाने के बाद मैं समझता हूँ कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद है कि हम वहाँ जाकर वही कर पाएंगे जो भारतीय क्रिकेट टीम से उम्मीद की जा रही है और परिणाम उन अपने पक्ष में ला पाएंगे। तो कप्तानी जाने के बाद ये उनका रिएक्शन पहला रहा है जब उनसे पूछा गया। हालांकि उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया कि क्यों गई, कहाँ गई, कैसे गई, ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इतना ज़रूर कहा है। इसमें भी बहुत सारी बातें छिपी है कि रोहित अगर उनको देखा जाए तो काफ़ी फिट है, वजन कम कर लिया उन्होंने, तो मैसेज तो है लेकिन कुल मिला के यही है कि कप्तान नहीं है, वो बतौर प्लेयर ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे अब कैसा खेलते हैं ये तो अब दौरे पे जाने के बाद ही पता चलेगा। इसी अक्टूबर में ही T20 भी है, वर्ल्ड ओडीआई भी है, लेकिन वो ओडीआई में खेलते नजर आएंगे, T20 नहीं खेलेंगे। बहरहाल रोहित के रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।